हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल? बढ़िया। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। तो फालतू की बात ना करते हुए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? मोटिवेशन कोई मतलब का नहीं है आज, छोड़ो मोटिवेशन के लिए, ठीक है। तो ये ब्लड रिलेशन होता क्या है? जैसे मेरे पिताजी हैं किसी न किसी प्रकार से बहन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो गाइस, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। नमस्कार गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं रीजनिंग में, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। आज हम लोग इधर उधर की कुछ बात ना करते हुए अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले देखेंगे कि ये होता क्या है और उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? तो जितने भी एग्ज़ाम आजकल हो रहे हैं लगभग सभी एग्ज़ाम्स में रीजनिंग पूछी जाती है और रीजनिंग में ये चैप्टर तो पूछा ही जाता है। ठीक है? तो एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल, ठीक है, और वीडियो के लिए देख लिया जाएगा तो भी आते हैं क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा। एससी मैंने लिख ही दिया है ये सब। तो पुलिस का देख लो तो भी आता है ये, और एसआई में भी पूछा ही जाता है। तो इस प्रकार के जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में ये ब्लड रिलेशन पूछा जाता है। ठीक है? तो क्या होता है ये, इसके बारे में बताते हैं आपको। तो यही रिलेशन है, जैसे हम लोग देखते हैं गांव में कि वो हमारे चाचा जी हैं, वो फूफा जी हैं, बुआ जी, दादाजी, पिताजी, माताजी। ठीक है? तो इस प्रकार के जो रिलेशन होते हैं ये हमारे, मतलब हमें इन्हीं रिलेशंस को पढ़ना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें आपका फर्स्ट टाइप होता है पजल फॉर्म। पजल फॉर्म मतलब पहेली के रूप में। पहेली के रूप में किस प्रकार पूछा जाएगा? वो बोलेगा कि ए बी का पिता है, सी एफ का भाई है, ए डी की बहन है। ठीक है? इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तो वो पहेली फॉर्म में होता है। दूसरा क्वेश्चन या दूसरे टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? तो वो होता है पजल फॉर्म, सॉरी पजल फॉर्म नहीं, वो होता है कोडेड इक्वेशन फॉर्म। कोडेड इक्वेशन फॉर्म किस प्रकार का क्वेश्चन होता है? उसमें यदि आपने कभी देखा हो कि ए प्लस बी देता है, फिर लिखता है ए बी का भाई है, फिर आपको यहाँ पर कुछ दे देगा ए मल्टीप्लाई बी, ए बी से इस प्रकार संबंधित है दे देगा। ठीक है? ए डिवाइड बी दे देगा। इस प्रकार से दे के फिर आपसे पूछेगा पी मल्टीप्लाई क्यू माइनस आर का रिलेशन बताओ। ठीक है? अभी क्वेश्चन नहीं देख रहे, आपको बता रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? तो तीसरा फॉर्म क्या होता है? तीसरे फॉर्म में होता है पॉइंटिंग फॉर्म। अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इशारा करके बताए जाते हैं। जैसे कोई तस्वीर की ओर इशारा करके बता सकता है कि ये मेरे चाचा के लड़के के भाई के कौन है, इस प्रकार से। ठीक है? तो इस प्रकार से आता है। या किसी की ओर इशारा करके देख के कोई रिलेशन बताता है कि ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। तो यही सारे रिलेशन को आज हमें पढ़ना है कि कौन किसका क्या लगेगा, कैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है, हम आपके हैं कौन। चलो देखते हैं कौन है। तो सबसे पहली बात हम लोग करते हैं यहाँ पे, देखो जितने भी मेल जेंडर होते हैं हम लोग उन्हें इस बॉक्स से दर्शाएंगे। क्लियर है? और जितने भी फीमेल जेंडर हैं हम लोग उन्हें गोले से दर्शाएंगे। तीसरी बात काम की, यदि किसी की शादी हो गई हो तो हम लोग उन्हें ब्रैकेट, गोला, प्लस लगा के दर्शाएंगे। ठीक है? और चाहेंगे तो एक इसके मतलब इसको बॉक्स में भी बंद कर देंगे। क्लियर है ना? ठीक। तो इसके करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं जो इस पर यूज करने वाला हूँ वो है ट्री मेथड। अब ये ट्री मेथड क्या होता है? जो जनरेशन गैप, जिस प्रकार जनरेशन गैप होता है वैसे ही वो ट्री बनता चला जाता है। जनरेशन गैप क्या? जैसे मान लो कि यहाँ पर है पिताजी। कौन है? पिताजी।
तो पिताजी के जनरेशन के जितने भी लोग हैं वो पिताजी के अगल बगल रहेंगे। ठीक है, जैसे पिताजी हो गए, इधर चाचा हो गए, इधर बुआ हो गए, ठीक है, फूफा, ये सारे, ठीक है, फूफा, इस प्रकार के। और यहाँ पर और क्या हो सकता है, तुम्हारी माता जी, मामा, मामी, इस प्रकार से। ठीक है, तो एक चीज़ ये ध्यान देना कि पिताजी के साइड वाले जितने लोग हैं ना सबको इधर रखना, और माता जी के साइड वाले लोग को सबको इधर रखना। ठीक है, माता जी के साइड वाले को माता जी के साइड, पिताजी के साइड वालों को पिताजी के साइड। ठीक है, अब एक चीज़ हमने और क्या बताया, मेल को हम लोग बॉक्स से बंद करेंगे, फीमेल को इस प्रकार से। अब मामा मामी की मान लो शादी हो गई तो यहाँ पर प्लस साइन लग जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ पर चौकोर मतलब स्क्वायर बनाएंगे, इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे बनाएंगे, ये चीज़ आप समझ लो। इसके बाद पिताजी के यदि मैं ऊपर जनरेशन में जाऊं तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मतलब कौन मिलेगा, तो दादाजी। दादाजी को ही बाबा जी बोलते हैं। क्लियर है। और कौन होगा, दादी जी होंगी, और कौन होगा, नानी या नाना। क्लियर है। हाँ, तो ये लोग यहाँ पे होंगे। और कौन यहाँ हो सकता है, दादाजी के भाई हो सकते हैं कोई। ठीक है, इस प्रकार के लोग हो सकते हैं। तो आपके पिताजी के चाचा जी हो सकते हैं, वही दादा के भाई। ठीक है, अब इसके नीचे कौन आएगा, इसके नीचे इस पिता का पुत्र, पुत्र हो सकते हैं, इनकी पुत्री हो सकती हैं, और इनके यदि पुत्र या पुत्री हुए तो यहीं पर आएंगे। ठीक है, इनके किसी के पुत्र या पुत्री हुए तो ये एक जनरेशन के आएंगे, नीचे आएंगे। ठीक है, मतलब इसी जनरेशन पे आएंगे। इसके बाद मान लो इनके पुत्र हो गए तो ये इनका मतलब इनके क्या कहलाएंगे, नाती नातिन। क्या होता है, नाती नातिन, पोता पोती, इस प्रकार से। अब ये क्या होते हैं इसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, पिताजी के ये नाती नातिन पोता पोती होंगे, और दादाजी के पर पोता पर पोती पर नाती पर पोता पर पोती होता है। ठीक है, या नातिन नाती। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ इतने लोग आएंगे। यदि इसका हाँ, इसके जितने भी भाई लोग होंगे वो सब यहीं पे आएंगे। ये पुत्री है, मतलब इनके जितने भी बहन होंगी वो सब इस जनरेशन पे आएंगे। क्लियर है ना। तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ जैसे मैंने पुत्र बनाया है तो इसके मामा जी कौन होंगे, पिताजी, माता जी, और माता जी का भाई मामा जी। क्लियर है। इस प्रकार से हम लोग इसको देखेंगे। तो इसके बाद थोड़ा चीज़ और देख लेते हैं इस पे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। एक चीज़ यहाँ मैं लिखता हूँ, जैसे ये है पिता और इनके एक पुत्र है और एक पुत्री। क्लियर है। हाँ, यदि इनकी शादी हो गई किसी से तो ये इनके कौन बन जाएंगे, दामाद, और इनकी शादी हो गई किसी से तो ये इनकी कौन बन जाएगी, बहू। क्लियर है। मान लो इनके लड़के हुए, इनके भी लड़के हुए, तो इनके लड़के क्या कहलाएंगे और इनके लड़के या लड़की क्या कहलाएगी वो देखो। तो जो इनके लड़के होंगे वो कहलाएंगे पोता या पोती। क्लियर है। जो पुत्री का लड़का या लड़की होगी वो कहलाएगी नाती या नातिन। तो ये चीज़ ध्यान देना, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, और जो चीज़ हमें और बतानी होंगी मैं बता दूंगा। हाँ, एक चीज़ भी छूट रहा है कि रक्त संबंध में क्या चीज़ अलाउ नहीं है, ठीक है, और क्या चीज़ अलाउ है, मैं उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। तो नंबर 1, आप एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते हो, पहली बात तो। ठीक है, एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते हो, मतलब एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते हो। दूसरा क्या है, यदि आपने शादी कर ली तो आप तलाक नहीं ले सकते हो। ठीक है,
तलाक का कोई भी सिस्टम नहीं है। तीसरा क्या हो सकता है कि मान लो आपने कभी देखा होगा कि ये एक वो संविधान में भी पास हुआ है कि लड़का आपस में शादी कर लेते हैं कभी कभी, और लड़की की शादी लड़की से भी हो जाती है। ठीक है, तो ये सिस्टम यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, चौथी चीज़ जो आजकल बहुत चल रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इसका भी इसमें कोई अस्तित्व नहीं है। क्लियर है ना? हाँ, तो ये बात ध्यान देना। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे और बेहतरीन तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। सबसे पहले जैसे हमें ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ए बी की बहन है। इसका मतलब आपको बना देना है बी की बहन ना, बी की बहन कौन है? ए है। तो इसको इस प्रकार से कर दो। क्लियर है? ए जो है वो बी की बहन। हमने बताया था कि फीमेल जेंडर को हम लोग गोले से बंद करेंगे और मेल जेंडर को हम लोग स्क्वायर से। क्लियर है ना? हाँ, तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं मेल को हमें इससे बंद करना है और फीमेल को हमें गोले से। यदि शादी जोड़ा है तो उसे प्लस से ऐड कर देंगे। क्लियर है? इतनी बात हमने अभी आपको बताई है। इसके बाद सेकंड है, ए बी का भाई है। सेकंड क्वेश्चन देख लो, जो ए है वो बी का भाई है। चाहे आप इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, उससे कोई मतलब नहीं। क्लियर है ना? हाँ, देखो बी का भाई बन गया। इसके बाद क्या है? ए बी का पिता है। थर्ड नंबर देखते हैं। देखो जो ए है किसका पिता है? बी का। तो ये देखो बी का पिता हो गया कौन? ए। क्लियर है? अब बी हो सकता है पुत्र हो या पुत्री, इसके मतलब बी के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चौथा है कि ए बी की माता है। क्लियर है? तो जो ए है वो बी की माता है, बी की माता है ए। ठीक है, इसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए बी के मामा है। तो यदि आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गए हो, चलो सर मैं एक बार और रिपीट किए दे रहा हूँ। ए बी की बहन है, जो ए है वो किसकी बहन है? बी की। बी की बहन ए है तो इसलिए हमने गोले से रखा है इसको। ए बी का भाई है, जो ए है वो बी का भाई है, ए भाई है तो हमने इसको ब्रैकेट से रख दिया है, मतलब स्क्वायर से। तीसरे में ए बी का पिता है, जो ए है वो किसका पिता है? बी का पिता है, तो मैंने इस प्रकार बना दिया, एक जनरेशन ऊपर। इस पे देखो सेम जनरेशन था। क्लियर है? ए बी की माता है, जो ये यहाँ पर ए है वो बी की माता है, एक जनरेशन ऊपर की बात कर रहा है, तो हमने इस प्रकार से इसको बना दिया। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अगला देखते हम लोग पांचवा में है ए बी के मामा है। ए बी के मामा है, इसका मतलब बी के मामा है बनाना है, तो बी की माँ बनाओ सबसे पहले, माँ का भाई बनाओ। बी की माँ, माँ का भाई, ए क्या हो जाएगा? मामा। क्लियर है? ठीक। इसके बाद ए बी के चाचा हैं। तो छठवां नंबर क्या है? जो ए है वो बी का चाचा है या बी के चाचा हैं। तो बी के सबसे पहले पिता के साइड में चाचा होते हैं कि माँ के साइड में? माँ के साइड में तुम्हें मामा वगैरह मिलेंगे, मामा मामी। ठीक है, और पिताजी के साइड में देखो एक होता है पैतृक, एक होता है मैत्रिक। ठीक है, जो माता जी की ओर के होते हैं उन्हें बोलते हैं मैट्रिक या मैटरनल, और जो पिताजी के साइड में होते हैं उन्हें बोलते हैं पैटर्नल। ठीक है, तो बी के चाचा तुम्हें बनाना है, तो बी के पिताजी सबसे पहले बनाओ, पिताजी के बगल में इनके भाई बना दो। क्लियर है? इसके बाद यदि इसमें तुम्हें मामी बनाना होता तो एक बार और देख लो, यदि मामा के स्थान पर मैं यदि मामी कर दूं तो यहाँ पर बी की माँ, माँ का भाई, इस भाई की फिर शादी करवानी पड़ेगी, यहाँ पर हो जाएगा ए। अब ये बन जाएगा बी की मामी ए। ठीक है, अब ये तुम्हें बी का चाचा है ए, अब ये तुम्हें इसकी मतलब चाची बनानी हो तो यहाँ पर ये करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस साइन लगा के। इसके बाद देखो ए बी की बुआ है, सातवां नंबर,
जो ए है वो बी की कौन है, बुआ है, तो बी के पिताजी बनाओ, इन पिताजी के बहन बनाओ। क्लियर है, इन पिताजी की बहन ये कौन हो जाएगी, बुआ। क्लियर है ना। इसके बाद ए बी का दामाद है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको रेज करते हैं यहाँ से। 8वां नंबर में क्या है कि ए बी का दामाद है। दामाद कैसे बनेगा, सबसे पहले किसका दामाद है, बी का, तो बी को यहाँ पर बैठा लो, तो जो इसकी पुत्री होगी और इसके पुत्री का जो पति होगा वही तो इसका दामाद होगा। इसके पुत्री का पति कौन है, ई, तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ए बी का नाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या ए जो है वो बी का नाती है, तो बी को यहाँ पे बैठा लेंगे, मतलब ये या तो बाबा होंगे या तो आजी। तो नाती है तो हमने बताया था नाती बेटी का बेटा होता है, तो इसकी सबसे पहले बेटी बनाएंगे, इसका फिर बेटा बना देंगे, तो ये हो जाएगा नाती। क्लियर है। फिर ए बी का पोता है, तो 10वां नंबर इधर ही देख लेते हैं। जो बी का पोता कौन है, ए है, तो इसका पुत्र, इस पुत्र का पुत्र, तो ये क्या होगा, पोता कौन, ए। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्लियर है ना। यदि आपके क्लियर हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से दे सकते हैं, ए और बी भाई हैं आपस में। दूसरा हो सकता है ए और बी आपस में बहन हैं। क्लियर है ना। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है ए, या तीसरा मैं इस प्रकार से बात करूं, ए बी के जीजा जी हैं। चौथा हो सकता है ए बी के, क्या लिख सकते हैं इस पे, दादाजी लिख दो, दादाजी। पांचवा करते हैं बस, ए बी के नाना जी हैं। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ दादा लिखा है, 6वें में लिख लो दादी हैं, ए बी की दादी जी हैं। और 7वां क्वेश्चन लिख लो, ए बी की नानी जी हैं। तुम्हें ये बनाना है। क्लियर है। तो सबसे पहले का देखते हैं, देखो इधर इसमें ए और बी क्या है, भाई है आपस में, तो ए और बी आपस में देखो भाई हो गए, इस प्रकार बना देंगे। क्लियर है। इसके बाद अगला है ए और बी बहन है, सेकंड क्वेश्चन, तो ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, बहन हो जाएंगे। क्लियर है ना। इसके बाद है ए बी के जीजा हैं, मतलब बी के जीजा, तो बी की सबसे पहले आपको बहन बनाना पड़ेगा, तो बी की बहन बन गई। अब इस बहन का पति, पूरे को ब्रैकेट में रखो, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, तो बी का जीजा कौन हो जाएगा, ए। ठीक है। हाँ, अभी एक क्वेश्चन और लिखते हैं, याद आ गया, यहाँ लिख दो ए बी की बहू है। इसको तो नहीं करवाया अभी, तो देखो यहाँ हमने तीसरा क्वेश्चन शायद कर लिया, और चौथा क्वेश्चन देख लो। ए बी के दादाजी है, बी के दादा ना, तो बी के सबसे पहले पिताजी बनाओगे, पिताजी के ऊपर दादाजी बनाओगे, यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पर है ए बी की दादी जी हैं, अब जैसे दादी जी बनानी है तो तुम्हें बी के ऊपर ये करना पड़ेगा। देख लो 6वां यहीं पे, बी के पिताजी की माँ जी कौन हो जाएगी। क्लियर है ना। अब यहाँ पर क्या है, ए बी के नाना है। अब नाना बनाने के लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 5वां नंबर, बी के नाना, तो बी के माँ के पिता, यहाँ पर कौन हो जाएगा, ए। यहाँ पर ये क्या हो गया, नाना हो गए। अब देखो नाना और दादा थोड़ा फर्क है, यहाँ पर पिताजी हैं और यहाँ पर माता जी हैं। ठीक है। इसके बाद ये है ए बी की नानी, तो तुम इस प्रकार से बना सकते हो, बी की नानी मतलब बी की माँ, ए हो जाएगा। क्लियर ना। बी की माँ
माँ की माँ, माँ को हम लोग गोले से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर है। अब एक और बचा, ए बी की बहू है, ठीक है। अब इसको किस प्रकार करेंगे वो देख लो। बहू है, सबसे पहले किसकी बहू है, बी की, तो बी का पुत्र की शादी हो गई ए से, तो ये क्या हो गया, बहू हो गई। क्लियर है ना। कुछ इस प्रकार से बना देंगे, ये बी या तो पिता या तो माता, तो इसका ये पुत्र है, पुत्र की शादी हो गई, देखो प्लस साइन लगा है, तो ए कौन हो जाएगा, इसकी बहू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने गोला लगा रखा है। ठीक है, तो चलते हैं अपना स्टार्ट करते हैं पजल फॉर्म। ठीक है, मतलब जो पहेली टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी ओर हम लोग चलते हैं। तो फिर देखते हैं अपने क्वेश्चन आज की। तो देखते हैं, हम लोग 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि सीजीएल 2016 में पूछे गए, ये दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको करते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखो ए और बी भाई हैं, मतलब ए और बी आपस में क्या है, भाई हैं, एक ही जनरेशन में है, तो हम लोग इसको इस प्रकार रख देंगे। इसके बाद है सी और डी बहन है। अब हमें नहीं पता कि सी और डी इसमें आएंगे कि नीचे आएंगे कि ऊपर आएंगे, मतलब ये हमारे जनरेशन की हैं कि हमारे जस्ट ऊपर के जनरेशन की है, मतलब पिताजी लोग के जनरेशन की हैं, या हमारे पुत्र के जनरेशन के हैं। ठीक है, ये हमें नहीं पता, तो इसके लिए हम अलग बनाएंगे कि सी और डी क्या है, आपस में बहन है। ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी इस लाइन से। यहाँ है ए का पुत्र डी है। ठीक है, तो ए का पुत्र कौन है, ए का पुत्र, सॉरी ए की पुत्री यहाँ पे होगा, ए की पुत्री कौन है, डी है, तो यहाँ पर सीधा लिखेंगे ए की पुत्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी, इस प्रकार से। और सी और डी आपस में बहन है, तो मैं यहाँ पर सी रख दूंगा। क्लियर है ना। अब देखो पूछ रहा है कि बी सी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो मेन दिक्कत तो यहीं पे आती है कि सर रिलेशन बी का पूछ रहा है कि सी का पूछ रहा है, तो मैं आपसे बता दूं कि जिसके साथ से लगा हो उसका कभी रिलेशन नहीं बताते हैं। इसमें दिया है बी सी से किस प्रकार संबंधित है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि बी का सी से क्या संबंध है, तो दोनों जवाब एक ही प्रकार से दिए जाते हैं। किस प्रकार से, देखो बी से मतलब बी के बाद कॉमा लगाए ना, या यहाँ पर बोल सकता है बी का सी से, तो मतलब ये पूछ रहा है कि बी कौन है, सी की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बी को बताएंगे बी कौन है, सी का। तो देखो ये है, इसकी बहन डी है, डी का पिता ए है, तो सी का भी पिता होगा ए, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बहन है। तो सी का पिता ए और इस पिता का ये भाई, चाहे भाई इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, ठीक है, चाहे तो आप लोग इधर बना लो। क्लियर है, इस प्रकार से। तो मतलब इसका मतलब इस सी की बहन डी, डी का पिता ए का भाई बी, तो पिता का भाई कौन लगेगा, चाचा। तो बी से किस प्रकार संबंधित है, सॉरी सी से किस प्रकार संबंधित है बी, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, चाचा। बी कौन है, तो बी चाचा है। इस प्रकार से हम लोग इसके आंसर देंगे। क्लियर है। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन और लिख रखा है, इस पे है कि ए बी का भाई है, सी ए की माँ है। तो ऊपर वाला क्वेश्चन रेज करते हैं और करते हैं नीचे क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो क्या है, ए बी का भाई है, मतलब बी का भाई कौन है, ए है, तो इसको ब्रैकेट में रख लेंगे। क्यों, क्योंकि ए भाई है बी का। ठीक है, इसके बाद सी ए की माँ है, मतलब इस ए की माँ कौन है, सी है, तो माँ है तो जस्ट ऊपर इसको बनाएंगे और इसको गोले से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है। इसके बाद डी सी का पिता है, यहाँ ए सी की माँ है तो सी को हम लोग यहाँ बनाएंगे। इसके बाद यहाँ है कि डी जो है वो सी का पिता है, मतलब इस सी का पिता कौन है, डी, तो इस डी को ब्रैकेट में रखेंगे। क्लियर है। इसके बाद आगे है एफ ए का पुत्र है, तो ए का पुत्र कौन है, एफ, इसको यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद पूछ रहा है कि एफ के पुत्र से ए किस प्रकार संबंधित है, तो एफ का पुत्र मान लो यहाँ पे होगा कोई, सॉरी तो पुत्री बन गया, ए का पुत्र मान लो यहाँ पर है कोई,
तो इसके पुत्र से ए किस प्रकार संबंधित है? तो किसके पुत्र से? एफ के। किसका रिलेशन पूछ रहा है? ए। पूछ रहा है कि ए कौन है। हमने बताया ना कि जिसके साथ से लगता है उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ ए के पुत्र से, तो इसके पुत्र से हमें कोई मतलब नहीं, हमें बताना है कि ए कौन है। किसका? इसका। तो ए के बारे में इसके पिताजी ये, इसके पिताजी ये, तो ये इसके कौन है? ग्रैंडफादर मतलब दादाजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दादाजी। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखते हैं। इस पे क्वेश्चन है, देखो, ए बी का पुत्र है जबकि बी और सी एक दूसरे की बहन है। तो सबसे पहले बनाते हैं, यहाँ है ए बी का पुत्र है। जो ए है वो किसका पुत्र है? वो है बी का पुत्र। क्लियर है? इसके बाद जबकि बी और सी एक दूसरे की बहन है। बी है और सी है, ये एक दूसरे की बहन है। इसका मतलब ए की माँ कौन है? बी है। ठीक है। इसके बाद आगे लिखा है ई सी की माँ है। जो ई है वो सी की माँ है। इसकी माँ कौन है? ई है। तो इसको भी हम लोग गोले से प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद है यदि डी ई का पुत्र है। जो डी है वो किसका पुत्र है? ई का पुत्र। इसका पुत्र है डी। ठीक है, बना लिया डी। ई का पुत्र है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपको पहला ऑप्शन मिलेगा डी ए का मामा है। मैं यहाँ चारों ऑप्शन लिखे ले रहा हूँ। डी ए का मामा है, आप लोग देख के बताओ। फिर है ई बी का भाई है। तीसरा ऑप्शन है डी ए का कजिन है। डी ए का कजिन है। और चौथा है बी और डी आपस में भाई हैं। क्या है? बी और डी आपस में भाई हैं। तो क्या देखो, यहाँ पर बी और डी भाई हैं आपस में? नहीं। यहाँ पर बी क्या है? डी की बहन है। क्लियर है ना? बी कौन है? डी की बहन। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। डी ए का कजिन है। ए का कजिन, अब ये बात आती है कि ये कजिन क्या होता है। ठीक है, तो चाचा के लड़के या लड़की को कजिन बोलते हैं। ठीक है, कभी भी कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर नहीं लिखा होता है। कजिन का मतलब होता है या तो लड़की या तो लड़का। ठीक है, चाचा का, मामा का, फूफा का, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं, यहाँ है ई बी का भाई है। जो ई है वो बी का भाई है? नहीं, ये बात तो गलत है। जो बी है वो कौन है? ये तो खुद ही बहन है, इसकी मतलब पुत्री है। चलो, ये भी ऑप्शन गलत है। डी ए का कजिन है, इस पे क्या था? डी ए का नहीं है। इस पे देखते हैं डी ए का मामा है। इसको देखते हैं, ए की माँ का भाई है ना इसका। देखो प्लस साइन नहीं लगाया कि कहीं शादी वादी तो है नहीं ना। तो ए डी जो है ए का क्या है? मामा है। यहाँ से आप लोग सीधा देख सकते हो ए का कौन है? मामा, डी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो क्लियर है क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बेहतरीन सा क्वेश्चन है। हाँ, ये चीज़ ध्यान देना कि ये मैं जितने सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जरूर गए हैं। ठीक है, चाहे वो एसएससी में पूछा गया हो, सीजन में पूछा गया हो, या वीडियो के पेपर में पूछा गया हो, पूछा जरूर गया है। ठीक है, आपको यदि क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में दिख रहा होगा तो आपको उसमें नीचे देखना सन और किस में पूछा गया, वो दोनों चीज़ दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला देखिएगा। इस पे है कि एम एन का भाई है। जो एम है वो किसका भाई है? एन का भाई है। तो एन का भाई बना लेते हैं यहाँ पे एम को। ठीक है, इसके बाद बी एन का भाई है। जो बी है वो एन का भाई है। अभी हमें एन के बारे में नहीं पता कि एन मेल है या फीमेल। इसके बाद है एम डी का भाई है। तो जो एम है वो किसका भाई है? डी का। तो यहाँ पे हमने डी लगा दिया कि हमने
इसको मैं एक बार फिर से देखता हूँ। एम एन का भाई, जो एम है वो एन का भाई है। बी एन का भाई है, जो बी है वो एन का भाई है। इसके बाद एम जो है वो डी का भाई है, लेकिन जो एन है वो डी का भाई नहीं है। जो एन है वो डी का भाई नहीं है। भाई नहीं है इसका मतलब ये एक ही जनरेशन में ये 100% कौन होगी, बहन होगी। ठीक है। इसके बाद है एन डी से किस प्रकार संबंधित है। पूछ रहा है कि एन डी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो यहां लगाना से, तो डी का रिलेशन नहीं बताना है, किसका बताना है, एन का रिलेशन, कि एन कौन है। अब देखो यहाँ डी का पूछता, बाई चांस डी का पूछ लेता तो एक ही जनरेशन में है, ये हो जाता या तो भाई या बहन। अब एन का पूछा गया, एन कौन है इसकी, तो गोला बना है, इसका मतलब ये कौन है, बहन है। तो आई बात समझ में। तो जिसको ना समझ में आया हो वो पूछ सकता है एक बार, मतलब कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही हो तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज करके, मतलब जो भी क्वेश्चन आए आप मैसेज कर सकते हो, हमसे पर्सनली पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। मैंने 4 क्वेश्चन करवाए क्योंकि आज कॉन्सेप्ट भी थोड़ा से था बताने का, और अगले क्लास में 10-12 क्वेश्चन ऐसे कुछ देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।